जिंदा जल गए हैं। तो ट्रेलर और स्कॉर्पियो में ये जबरदस्त भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में आग लगी। आग से स्कॉर्पियो में सवार 4 लोग जिंदा जल गए। एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया है। सिरधरी थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया है। मृतक गुड़ा मालानी क्षेत्र के ढाबट गांव के निवासी हैं। सिरधरी थाना क्षेत्र के सड़ा गांव के पास ये हादसा बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार अब ये हाईवे पर हादसों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है और खास तौर पर जो आगजनी की घटनाएं हैं उसमें काफी ज्यादा इजाफा हो गया है। ऐसे में बहुत सावधानी के साथ आपको गाड़ी ड्राइव करनी है। एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया है। पुलिस मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। ट्रेलर और स्कॉर्पियो में भिड़ंत की खबर है। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग जाती है और इसी आग में 4 लोग जिंदा जल जाते हैं जो स्कॉर्पियो में सवार थे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता प्रेमदान हमारे साथ जुड़े। प्रेमदान, किस वक्त की घटना बताई जा रही है और फिलहाल घायल की क्या कुछ स्थिति है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये देर रात की घटना है जहां ट्रेलर और स्कॉर्पियो के बीच में ये भिड़ंत हुई है, जिसमें 4 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से घायल है, जिसको पहले सेनेंद्री लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद में उसे जोधपुर रेफर किया गया है, हायर सेंटर रेफर किया गया है। और प्रकाश पुत्र सांपाराम जाति मेघवाल, जो कि डाबर निवासी है, 28 साल की उम्र है। और 4 जो मृतक है वो डाबर के निवासी बताए जा रहे हैं, और जिसमें मोहन सिंह है जिनकी उम्र 35 साल थी, शंभू सिंह है 20 साल की उम्र है, और पांचाराम है जिनकी 22 साल उम्र थी। तो इसी तरीके से ये हालांकि माफ करना, इसमें सांपाराम जो प्रकाश है इसकी मौत हुई है, लेकिन घायल जो है वो दिलीप सिंह पुत्र मग सिंह जाति राजपूत डाबर निवासी है। ये घायल है और इनको हाई सेंटर जोधपुर रेफर किया गया है। और हादसे के बाद में सिरधरी थाना पुलिस, आरजेटी थाना पुलिस, सभी थाना मौके पहुंची। जो बालोतरा के जिला कलेक्टर है, सीओ जो है शिवाना नीरज, वो भी मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने आग पर काबू पाने के बाद में जो सभी वाहनों को हटाया गया, दोनों ही वाहनों को हटा करके आवागमन सुचारू किया है। जी ठीक है प्रेमदान, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ, क्या वजह अभी तक निकलकर सामने आई है? देखिए, क्योंकि देर रात की घटना है, आमने सामने का दोनों वाहनों के बीच में भिड़ंत हुई है, तो ये जांच के बाद में सामने आएगा कि आखिर हादसा कैसे हुआ। हादसे के बाद में आग लग गई, तो हालांकि ट्रेलर के जो चालक थे वो नीचे उतर गए, लेकिन स्कॉर्पियो थी उसमें आग लगने से तो उसके जो फाटक थे वो लोग हो गए, और उससे वो 4 लोग जो थे वो अंदर फंस गए। एक को बड़ी मुश्किल से आग पर काबू करके बाहर निकाला गया है, लेकिन 4 लोग जो है उनकी जिंदा जलने से मौत हो गई है। जो वाहनों पर हाईवे के ऊपर जिस तरीके से ये आगजनी की घटनाएं हो रही है, हादसे हो रहे हैं दीपावली से पहले, क्योंकि जैसलमेर में बस में आग लगने से 21 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई, ये बाड़मेर में होना, तो ये अपने आप में गंभीर मामला है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर वाहनों के बीच में भिड़ंत के बाद में आगजनी ये वजह क्या है और इसको कैसे रोका जा सके। जी बिल्कुल प्रेमदान, फिलहाल ये पता चल पाया हो कि जो स्कॉर्पियो सवार ये परिवार था, जो लोग थे, वो कहाँ जा रहे थे, कहाँ क्यों ये सफर कर रहे थे? देखिए, ये गांव जा रहे थे, डाबर की तरफ जा रहे थे, ऐसा प्रथम जो जानकारी निकल करके सामने आया है। पुलिस और प्रशासन ने वहां पर बताया जो वहां डाबर जाने वाले थे। और ये ट्रेलर जो है ये बीकानेर की तरफ, बीकानेर का बताया जा रहा है, बीकानेर की तरफ जा रहे, तो ऐसे में आमने सामने भिड़ंत हुई है। अब तो देर रात में हुई है, तो वजह क्या रही है? कोई पशु रोड पे आया है या अचानक किसी की आंख लगी है, क्या हुआ, ये सभी जांच का विषय है। लेकिन हादसा बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, और इसके अंदर 4 जवान लोगों की जो मौत हुई है उससे पूरे क्षेत्र में गमगीन माहौल है। और हालांकि घटना की सूचना के बाद में बालोतरा जिला कलेक्टर भी मौके पर पहुंचे थे, उन्होंने भी पूरी स्थिति का जायजा लिया है, और उसके बाद में वहां जो घायल है उसको बेहतर इलाज के लिए तत्काल प्रभाव से जोधपुर रेफर किया गया है। जी बिल्कुल प्रेमदान, और फिलहाल जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, आए दिन इस तरीके के सड़क हादसे हो रहे हैं, आगजनी हो रही है, लोगों की मौतों का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि अब इन हादसों पर किस तरह से नियंत्रण पाया जाएगा, क्योंकि आए दिन इन हादसों की संख्या बढ़ती जा रही है। बिल्कुल, जो हादसे है, क्योंकि वाहनों की अंदर बढ़ोतरी हुई है, फिर जो सड़क है, सड़कों के ऊपर भी आवागमन बढ़ा है, वाहनों की जो गति है वो बढ़ी है, और यही कारण है कि कई युवा जो है
वो रात के समय इस तरीके का जो वाहन चलन लेकर के घरों से निकलते हैं और उसके बाद में बिल्कुल कहीं ना कहीं लापरवाहियों का जो आलम है वो बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। फिलहाल ये 3 तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर, ट्रेलर और स्कॉर्पियो में जब भिड़ंत होती है तो उसके बाद दोनों ही जलकर राख हो जाती हैं। दोनों वाहनों में आग लग गई है और 4 लोग इसमें जिंदा जल गए हैं। आग पर काबू पाने के बाद की तस्वीरें भयानक है। रात्रि में लगभग 1 बजे के आसपास एक स्कॉर्पियो गाड़ी और एक जो ट्रेलर है उसमें एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें काफ़ी जो आग है वो स्कॉर्पियो गाड़ी में लग गई थी, जिसमें 5 लोग सवार थे। एक व्यक्ति को यहाँ से बालोतरा और बाद में जोधपुर सेंटर पे रेफ़र किया गया है। 4 लोगों की जो है वो जो आग में है उनकी जलने से मृत्यु हो गई है। तो अभी वर्तमान में यहाँ पर सभी विभाग जो हैं, स्वास्थ्य विभाग हो गया, DTO विभाग हो गया, पुलिस के सभी विभागों की टीमें लगी हुई है। आगे की जो जांच है वो जारी है। और इसी बीच जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। चिकित्सा विभाग की लेंगे बैठक। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इसमें मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे हो सकती है ये बैठक। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बैठक लेने वाले हैं। चिकित्सा विभाग की ये बैठक रहने वाली है। आपको जानकारी दे दें कि इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी। तो चिकित्सा विभाग के आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। शाम करीब 4 बजे बैठक हो सकती है। फिलहाल ये ताजा जानकारी के मुताबिक आज मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा चिकित्सा विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक लेंगे। ये बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं। इस बैठक में चिकित्सा विभाग के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहेंगे। उनके साथ मुख्यमंत्री विचार विमर्श करेंगे। कई मुद्दों को लेकर के उनसे जानकारी भी ले सकते हैं और चिकित्सा विभाग से जुड़ी खासतौर पर जो तमाम चीजें हैं उनको लेकर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो शाम करीब 4 बजे ये बैठक होगी। इस वक्त की बड़ी जानकारी जयपुर से। बढ़ते आगे, जयपुर से बड़ी खबर अब आपको देंगे, जहां पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर आएंगे और सुबह 10 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। तो NWR के ऐसे छोटे 65 रेलवे स्टेशन हैं जिनकी सुविधाओं की शुरुआत की जानी है। इसके अलावा दूसरे निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का भी जायजा लेने के लिए रेल मंत्री जा सकते हैं। तो सुबह करीब 10 बजे वो पहुंचेंगे और ये बड़ी जानकारी मिल रही है। 65 छोटे रेलवे स्टेशनों पर सुविधाओं की शुरुआत करेंगे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। इसके अलावा निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन का जायजा लेने के लिए भी वो जा सकते हैं। सुबह 10 बजे खातीपुरा रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। तो 65 ऐसे छोटे रेलवे स्टेशन हैं जिन पर सुविधाओं को विस्तार दिया जाएगा। निर्माणाधीन रेलवे स्टेशनों का जायजा भी यहां पर लेते हुए नजर आएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर के हेली एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने को लेकर अब सियासत लगातार जारी है। इस बीच RLP सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी मदन राठौर पर कई आरोप लगाए। इसी को लेकर अब मदन राठौर का भी बयान आया सामने, जिसमें वो हनुमान बेनीवाल के तमाम आरोपों को खारिज करते नजर आए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की पत्नी उषा राठौर को एयर एम्बुलेंस से ले जाने पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। RLP सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने मदन राठौर की पत्नी को हेलीकॉप्टर से लाने पर सवाल उठाए, तो जवाब में मदन राठौर ने सरकारी खर्च के आरोपों को खारिज किया। देखिए, ये हनुमान जी की भी संवेदनाएं मर चुकी है। मैं आपसे बताऊं, मेरी पत्नी को ब्रेन में क्लॉट आया, उनका हाथ काम नहीं कर रहा था। मुझे सूचना मिली, मैंने हेलीकॉप्टर मंगवाया। हेलीकॉप्टर का पेमेंट मेरी फैक्ट्री से हुआ है, उसी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है जिस फैक्ट्री की मालिक मेरी पत्नी है, और उसी के नाम का बिल है, उसी के नाम का हेलीकॉप्टर लिया गया, उसी से पेमेंट भी हो गया। ये क्या मतलब बिल ऑफ राइट अटैक इसी को बोलते हैं।
जिसकी संवेदनाएं मर चुकी। अरे मेरी पत्नी का हाथ काम नहीं कर रहा था, मोबाइल पकड़ा नहीं जा रहा था, मुझे ये जब बताया गया तो मैं हेलीकॉप्टर नहीं तो क्या कैसे जाऊंगा, मैं कल्पना तो नहीं, यानी वो क्या सोच है उन लोगों की। मैंने पेमेंट किया है, मेरी फैक्ट्री से पेमेंट हुआ है। वहीं मदन राठौर ने विपक्ष के उन नेताओं का भी जिक्र किया जिन्होंने मुश्किल की इस घड़ी में व्यक्तिगत तौर पर फोन करके उनकी पत्नी का हाल पूछा। मैं कहता हूं धन्यवाद दूंगा अशोक गहलोत जी को, जिन्होंने मुझे पूछा, मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद सचिन पायलट जी को, जिन्होंने मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। धन्यवाद डोटासरा जी को भी, जिन्होंने एक मतलब वो अपनत्व दिखाते हुए मेरी पत्नी की कुशल क्षेम पूछी। बहरहाल मदन राठौर ने साफ कहा है कि राजस्थान की राजनीति हमेशा वैचारिक रही है, व्यक्तिवादी नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।